हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी बियर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हम जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से स्टॉक को, कंपनी को जो है वो सेलेक्ट करना सीखेंगे कि हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है वो हमारे ये जो टॉपिक है ये हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया था कि सर आप कुछ ऐसी वीडियो बनाएं, कुछ ऐसा मतलब चेक लिस्ट हमें बताएं फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, जिसकी मदद से हम स्टॉक को जो है वो एनालाइज कर सकें। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस की वो चेकलिस्ट हो और उसकी मदद से हम स्टॉक को या कंपनी को जो है वो एनालाइज कर सकें कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में कैसी ग्रोथ हमें दिखा सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण और जो है हम कह सकते हैं कि इत्तेफाक की बात जो थी वो ये थी कि ऐसा जो था वो मतलब इस टॉपिक पे हम पहले ही काम कर रहे थे। और फिर ये हमारे व्यूवर्स की जो कमेंट आई, व्यूवर की जो कमेंट आई हमारे, तो उससे जो है वो हमें बहुत अच्छा लगा। और पहले ही हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे जो है वो काम कर रहे थे, हमारी टीम काम कर रही थी इस पे। और जब कमेंट आई हमारे पास तो ये जो है वो टॉपिक फ़ाइनल हो गया और अब जो है वो इस पे वीडियो हमने लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों, इसमें वीडियो में हम बताएंगे आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस की चेकलिस्ट बताएंगे, जिन फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स, 7 फैक्टर्स जो है वो सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर। 7 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से जो है वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन फैक्टर को, किसी भी स्टॉक में अगर ये फैक्टर पाए जाते हैं तो आप उसमें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है हमारा ROE रेशियो का। तो ROE रेशियो पे दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो होता है। ROE रेशियो जितना इंक्रीज़ है, यानी कि जितना वो बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, जितना इंक्रीज़ हो रहा है ROE रेशियो किसी भी कंपनी के अंदर, तो समझ लीजिए वो कंपनी उतनी अच्छी जो है वो ग्रोथ आगे फ्यूचर में हमें दिखा सकती है। इसके बाद दूसरा फैक्टर है हमारा, वो है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में दोस्तों यहाँ पर जो है वो डेप्ट के बारे में पता चलता है, कंपनी में कितना जो है वो कर्जा है, इसके बारे में हमें पता चलता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो से। और ये रेशियो से जो है वो, ये रेशियो जो है वो जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है कंपनी के लिए। इसके बाद दूसरा फैक्टर है हमारा, वो है दोस्तों ईवी इबिटिटा का। ईवी इबिटिटा रेशियो है जिससे हमें कंपनी की जो है वो अर्निंग पता चलती है, ग्रोथ पता चलती है। ये रेशियो जितना बढ़ता हो, कंपनी का जितना इंक्रीज़ होता रहे उतना ही अच्छा है। तो इस पर भी हम एनालाइज करेंगे, ये भी एक फैक्टर है। और इसके बाद जो है वो दूसरा हमारा फैक्टर आता है, यानी कि फोर्थ नंबर पर, चौथे नंबर पर फैक्टर आता है, वो है प्रोडक्ट पोटेंशियल का। तो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें कितना पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में कितनी जो है वो प्रोडक्ट्स चल सकते हैं, कितनी प्रोडक्ट की उनकी ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है एज अ इन्वेस्टर। तो ये भी हम देखेंगे। और इसके बाद जो होता है वो है मैनेजमेंट एनालिसिस का। तो मैनेजमेंट एनालिसिस आपको ज़रूर करना होता है कंपनी के अंदर, और देखना होता है कि कंपनी में जो मैनेजमेंट काम कर रहा है वो कैसा है, कहीं उसके ऊपर कोई फ्रॉड के केसेस तो नहीं हैं। ठीक है, तो इस पे भी हम जो है वो, ये फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका मैनेजमेंट ख़राब है, अगर उसका मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉड केसेस हैं उसके ऊपर और फ्रॉड कर सकता है, तो कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दे पाती है। और हो सकता है किसी फ्रॉड की न्यूज़ की वजह से उसका शेयर प्राइस बिल्कुल डूब जाए। तो इसमें जो है वो, इसके बाद हमारा फैक्टर है वो है प्रॉफिट मार्जिन का। यानी कि कंपनी जो सेल्स कंपनी की हो रही है, जो कंपनी अपनी सेल कर रही है, उसमें कंपनी को कितना मार्जिन मिल रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है वो हमारा लास्ट फैक्टर है, 7th फैक्टर, कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू। कंपनी लॉन्ग टर्म व्यू कैसा है कंपनी का, और कंपनी आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है, ग्रोथ के बारे में क्या सोचती है, ये सब भी हमें जानना ज़रूरी है। तो ये 7 फैक्टर हैं जो एक कंपनी के अंदर हमें देखना, एक स्टॉक के अंदर हमें देखना ज़रूरी है एज अ इन्वेस्टर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन फैक्टर से जो है वो कंपनी को फ़िल्टर कर सकते हैं, कंपनी को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं लाइव स्क्रीन के ऊपर, और एक हमने कंपनी सेलेक्ट करी है जिसमें ये सारी खूबियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो उसके बारे में हम, उससे जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कंपनी को जो है वो इस चेक लिस्ट के फैक्टर्स के हिसाब से एनालाइज हम कर सकते हैं, और कंपनी को लाइव जो है वो एनालाइज कैसे करते हैं ये भी हम इससे आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और जानते हैं कौन सी कंपनी है और क्या उसमें कैसे ये फैक्टर जो है वो फॉलो करती आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, गूगल पर, और गूगल पर हम स्टॉक मतलब सर्च करेंगे, स्टॉक का पूरा स्कैन करने के लिए।
ठीक है। तो वो वेबसाइट जो हम जिस पे आज ये सारे फैक्टर चेक करेंगे वो वेबसाइट है दोस्तों स्टॉकेज। तो स्टॉकेज ये वेबसाइट है जो कि पहले से ही हमने सर्च कर रखी थी यहाँ पर। ठीक है, स्टॉकेज पर हम जाते हैं, पहले ही लिंक पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें हमारी ये स्टॉकेज की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। जहाँ पर हम स्टॉकेज वेब पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये स्टॉकेज का पूरा पेज ओपन हो गया है। तो वो कंपनी कौन सी है दोस्तों जिसके बारे में आज हम जो है वो रिसर्च करेंगे और उस पर ये पूरे फैक्टर दिखाएंगे, वो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने यहाँ पर सर्च कर लिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर ओपन हो गई है और यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो फैक्टर था वो था रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे हम देखने के लिए, ये रेशियोज़ देखने के लिए हम क्लिक करेंगे फंडामेंटल पर। तो फंडामेंटल पर हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। अब फंडामेंटल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर रेशियोज़ पर क्लिक करेंगे और रेशियोज़ में हमारा जो है वो अभी लोडिंग चल रही है और ये हमारा ओपन हो गया है रेशियोज़ का सेक्शन, जिसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा सबसे पहले दिया हुआ है जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमने आपको पहले ही बताया था कि ये कंपनी में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए। तो इस पर हम नज़र डालते हैं। तो ये कंपनी के जो है ईयर ऑन ईयर चार्ट्स हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी है। एक बार में ये जो बार्स बने हुए हैं इसमें एक बार में पूरा 1 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बताई गई है। तो यहाँ पर 2012 से लेकर 2020 तक का पूरे ये एक एक करके बार है, पूरे मतलब जितने भी साल हैं 2012 और 2020 के अंदर उन सारे साल की एक साल का एक बार है और उसमें जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी बताई गई है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज़ थी। ठीक है, अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी जो है वो 2015 से थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। ये 2015 की कैंडल है, ठीक है, जो बार है। और यहाँ पर 2015, 2016 और 2017 तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। फिर 2018 से जो इंक्रीज़मेंट आई है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी 2020 तक जो है वो अच्छी इंक्रीज़ हो रही है। ROE रेशियो जो है वो अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर 2018 में इंक्रीज़ हुई, फिर 2019 में और इंक्रीज़ हुई और 2020 में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इससे तो इस फैक्टर से तो कंपनी जो है वो पास होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इसकी अच्छी इंक्रीज़ हमें होती हुई दिख रही है। लगातार पिछले 3 साल से अच्छी इंक्रीजमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें देखने को मिल रही है। अब दूसरा फैक्टर है वो है हमारा यहाँ पर दूसरा फैक्टर जो था वो है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के लिए हमें जाना होगा सॉल्वेंसीज पर। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है वो डेब्ट टू इक्विटी हमारा ये पहला फैक्टर हमारा आ गया है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना कंपनी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2017 तक तो काफ़ी बढ़ा। ठीक है, लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज़ होता आ रहा था, लेकिन इसके बाद जो 2018 आई उसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। 2019 में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 जो है वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था, जो कि 2020 में बिल्कुल ज़ीरो हो गया। 2020 में भी ये रेशियो ख़त्म हो गया। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल ज़ीरो है अब कंपनी का, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है और कंपनी दूसरे फैक्टर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के फैक्टर से भी पास होती है। हमारा तीसरा फैक्टर था EV EBITDA का। तो EV EBITDA पे अब हम इस पर रिसर्च कर लेते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा EV EBITDA के लिए जो है वो ये फैक्टर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जाना होता है दोस्तों वैल्यूएशन पर आपको ये शो कर रहा है EV EBITDA रेशियो जो है वो हमने आपको पहले बताया था कि EV EBITDA रेशियो जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर EV EBITDA रेशियो जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, लगातार इसमें इंक्रीज़मेंट आती हुई हमें दिख रही है। तो इस फैक्टर से भी कंपनी जो है वो पास आउट होती है। अब इसके बाद का जो दोस्तों फैक्टर है हमारा वो है प्रोडक्ट पोटेंशियल। चौथा फैक्टर जो है वो है प्रोडक्ट पोटेंशियल, यानी कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट में कितना जो है वो पोटेंशियल है, आगे फ्यूचर में प्रोडक्ट जो है वो किस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा गूगल पर आते हैं और सर्च करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स, HUL के प्रोडक्ट्स पोटेंशियल, और यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी होती हैं। जबकि हम यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेबसाइट पर और देखते हैं कंपनी के कौन कौन से ब्रांड हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी जो है वो बनाती है।
हम आ गए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो कौन कौन से ब्रांड के साथ है और कौन कौन से इनके ब्रांड हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक्स का नाम आता है, एक्स परफ्यूम, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी मशहूर परफ्यूम है। उसके बाद है बूस्ट, जो कि बॉडी बूस्टर आता है ना, वो क्या कहते हैं, बच्चों के लिए बूस्ट, और उसका नाम आपने सुना ही होगा। और डव है, डव का नाम काफ़ी मशहूर ब्रांड है। हॉर्लिक्स है, नॉर है, और आपका लक्स है, और लाइफ बॉय है। ये सारे मशहूर ब्रांड्स हैं, ये सारे मशहूर ब्रांड्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। पेप्सोडेंट है। तो ये सारे बहुत मशहूर ब्रांड्स हैं जिनको हर कोई जानता है, इंडिया में भी और लगभग इंडिया के बाहर भी इन ब्रांड्स को हर कोई जानता है। तो इसमें हम इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग इनके प्रोडक्ट्स हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग इनकी मार्केटिंग है। और ये प्रोडक्ट इंडिया की छोटी से छोटी गली, छोटे से छोटे नुक्कड़ पर भी आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं ये सारे प्रोडक्ट। एक छोटी सी छोटी दुकान पर, एक छोटे से छोटे जनरल स्टोर पर ये प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। किराना शॉप्स पर ये पूरे प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं कहीं से भी हम लें। तो कितना स्ट्रॉन्ग इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कितने स्ट्रॉन्ग इनके प्रोडक्ट्स हैं और कितने मशहूर इनके प्रोडक्ट्स हैं। इस बात से हम इनका प्रोडक्ट का पोटेंशियल जो है वो पता लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। तो इस चीज़ से भी दोस्तों हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो, कंपनी का प्रोडक्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। और कंपनी जो है वो इसीलिए इस फैक्टर से भी ये कंपनी पास होती है, प्रोडक्ट पोटेंशियल के फैक्टर से भी कंपनी पास होती है। दूसरा फैक्टर जो हमारा आता है वो है मैनेजमेंट एनालिसिस। मैनेजमेंट एबल है कंपनी का या नहीं, इसको देखने के लिए दोस्तों फिर से हम चलते हैं एक नए पेज पर गूगल के, और मैनेजमेंट के बारे में हम देखते हैं। मैनेजमेंट में दोस्तों, अगर मैनेजमेंट कोई भी गड़बड़ करता है कंपनी का, तो मैनेजमेंट में जो है वो केस होते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैनेजमेंट केसेस के बारे में, तो अगर हम यहाँ पर केसेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा ख़ास केस जो है वो नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही में कोई ऐसा केस नहीं है मैनेजमेंट के ऊपर। और यहाँ पर ये सारी जो है वो केस स्टडीज़ हैं जो आप देख रहे हैं, जो लिंक्स हमें सामने शो कर रहे हैं गूगल पर। कोई ऐसा मैनेजमेंट पे भी केस नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिसके चलते हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट पे कोई केस ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल, और कंपनी के ऊपर ऐसा कोई अभी केस नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई ऐसा केस हमें नज़र नहीं आ रहा है कंपनी के ऊपर अभी। तो इस फैक्टर से भी कंपनी जो है वो हमारी पास होती है। इसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर आता है वो है प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए हम दोबारा चलते हैं स्टॉक एज की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम रेशियोज़ से पता लगा सकते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। तो यहाँ पर हम एक यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है, ठीक है, वो ऑप्शन है हमारा एफिशिएंसीज। तो इस रेशियोज़ पे हम यहाँ पर एबिट मार्जिन और PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एबिटा मार्जिन की। टैक्स बिफोर इंटरेस्ट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये पूरा एबिटा मार्जिन है जिसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है मार्जिन में, एबिटा मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर, और डिक्रीजमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और अगर हम एबिट मार्जिन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़ा हाँ हमें मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। थोड़ा मतलब कभी कभार कुछ ऐसे फाइनेंशियल ईयर्स थे जहाँ पर डिक्रीजमेंट हुई है, जैसे कि 2014 में यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ था, यहाँ पर 2016 में डिक्रीजमेंट देखने को मिली थी। बाकी जो है वो हमें 2019 में भी थोड़ी डिक्रीजमेंट देखने को मिली थी। अभी 2020 में वो इंक्रीजमेंट दोबारा रिकवर हो गई है। वो जो 2020 में जो इंक्रीजमेंट आई है तो वो 2019 का भी उन्होंने रिकवर कर लिया है। काफ़ी अच्छा जो है वो मार्जिन है इसमें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन अगर हम देखें तो इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2019 में सेम फैक्टर है, थोड़ी कम हुई थी। बाकी 2020 में दोबारा उसको जो है वो कवर कर लिया है इन्होंने, और 2020 में जो है वो 2018 से भी ज़्यादा ग्रोथ
दिखाई है इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन में, यानी कि कंपनी जो है वो इस फैक्टर से भी लगभग पास है, पूरी प्रॉपर जो है इस फैक्टर से भी कंपनी पास आउट होती है। अब दूसरा जो लास्ट हमारा फैक्टर है वो है कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू, यानी कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों देखना होगा, कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हमें देखना होता है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आती है 2019 की। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2020 की यहाँ पर ये रिपोर्ट आ गई है, 2019 से 20 तक की। तो एनुअल रिपोर्ट में आप जो है वो कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू देख सकते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन के उसमें ऑप्शन में, सॉरी। तो मैनेजमेंट डिस्कशन में आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या डिस्कस कर रहा है कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। और कंपनी की पूरी एनुअल रिपोर्ट में पूरे फैक्टर्स होते हैं, टर्म्स होती हैं कि किन किन टर्म्स पे, किन किन फैक्टर्स पे कंपनी जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, ये पूरी एनुअल रिपोर्ट जो है वो ओपन हो रही है यहाँ पर कंपनी की 2020 की, फाइनेंशियल ईयर 2020 की। तो दोस्तों ये जो है वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो है वो ओपन हो गई है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो पूरा यहाँ पर आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया गया है, यहाँ पर परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और सस्टेनेबल लिविंग प्लान्स हैं यहाँ पर कंपनी के क्या प्लान्स हैं। ठीक है, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये पूरी जो है वो इस तरीके से यहाँ पर पूरी फाइनेंशियल एनुअल जो रिपोर्ट है वो इसमें आ गई है। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो फैक्टर है इससे हमें मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, इससे कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में पता चलता है। रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, इसमें जो है वो हमें कंपनी की यहाँ पर जो है वो ये प्लानिंग है कंपनी की, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी कंपनी की प्लानिंग है। ठीक है, कंपनी के जो प्लान्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को इनके जो प्लान कर रहे हैं वो हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये पूरा काफ़ी बड़ा पेजेस में जो है वो रिपोर्ट होती है, ये इसको हमें पूरी रीड करना होती है कंपनी को बारे में हमें जानने के लिए। और इसमें ही पूरा जो है वो बताया जाता है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में क्या प्लान कर रही है, कंपनी क्या जो है वो फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सकती है, ये पूरी रिपोर्ट इसमें होती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ये थी हमारी पूरी ये वीडियो, और इसमें हमने बताया था फंडामेंटल एनालिसिस की चेकलिस्ट के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा टेलीग्राम चैनल आ गया है, टेलीग्राम चैनल हमने लॉन्च कर दिया है, और यहाँ पर जो है वो टेलीग्राम चैनल पर हम मार्केट की अपडेट्स बता रहे हैं, जो मार्केट में न्यूज़ आ रही हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप न्यूज़ और मार्केट की अपडेट्स देखने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे हम जो है वो चार्ट शेयर करते हैं, चार्ट जो है वो शेयर्स जो हैं, स्टॉक्स हैं, उनके चार्ट्स जो हैं वो शेयर करते हैं आपके साथ। और वहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टॉक का जो है वो लेवल है, सपोर्टिंग लेवल है, क्या रेजिस्टेंस है, स्टॉक जो है वो कहाँ तक जो है वो पोटेंशियल दिखा सकता है, क्या इसका टारगेट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो वो आप हमें जो है वो ट्विटर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं, कंपनी के चार्ट्स और लेवल के बारे में जान सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों वो अभी 141 सब्सक्राइबर हैं अभी हमारे, जो कि आप और सब्सक्राइब करते जाएं, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे फ्यूचर में। और वीडियो जैसे हमारे मैं वीवर की अपने बात कर रहा था, हमारे एक वीवर हैं जिन्होंने इस जो है वो वीडियो के लिए हमें एडवाइस दी थी। और वैसे ही आपके भी अगर मन में कोई वीडियो हो, कोई टॉपिक हो ऐसा जो आप बनवाना चाहते हैं, जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। कोई भी कमी लगी हो तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए धन्यवाद।